प्राचीन मिस्र का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? पिरामिड, फेरो, है ना? लेकिन सोचिए, उन विशाल पत्थरों के पीछे एक और दुनिया बसती थी। एक ऐसी दुनिया जो देवताओं, राक्षसों और अजीबोगरीब ताकतों से भरी हुई थी। तो आज हम उन्हीं पिरामिडों के साए से निकलकर मिस्र की उस अलौकिक दुनिया की सैर करने वाले हैं। तो सवाल सीधा सा है, फेरो तो थे ही, लेकिन उनके अलावा प्राचीन मिस्र पर असल में राज कौन कर रहा था? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। ये एक ऐसी दुनिया थी, अब समझिए, जहां प्रकृति की हर छोटी बड़ी ताकत, हर नियम, सब कुछ देवताओं के हाथ में था। तो देखिए, मिस्र के इस सुपरनैचुरल वर्ल्ड में पावर का एक क्लियर सिस्टम था। दो टीमें थीं, कह सकते हैं। एक तरफ थे देवता, जो सब कुछ कर सकते थे, सब कुछ जानते थे, समझिए नेचर के असली बॉस। और फिर दूसरी तरफ थे डीमंस, यानी राक्षस। वो भी काफी ताकतवर थे, पर उनकी एक लिमिट थी। उनका काम अक्सर या तो खलबली मचाना होता था या फिर हिसाब किताब बराबर करना। तो चलिए, सबसे पहले देवताओं की ही बात करते हैं। आखिर ये डिवाइन पावर थी क्या चीज? मतलब, ये देवता थे कौन? और सबसे मजेदार बात, वो दिखते कैसे थे? एक बात तो साफ है, मिस्र के देवता बिल्कुल इंसानों जैसे कॉम्प्लेक्स थे। ऐसा नहीं था कि कोई सिर्फ अच्छा है या कोई सिर्फ बुरा। कुछ देवता तो सूरज या आसमान जैसी चीजों के प्रतीक थे, और ज्यादातर भले ही थे, पर उन पर पूरी तरह भरोसा भी नहीं किया जा सकता था। कुछ तो इतने चिड़चिड़े और गुस्सैल थे कि उन्हें शांत रखने के लिए खास पूजा पाठ करनी पड़ती थी। और फिर सेट जैसा देवता भी था, जिसने अपने ही भाई ओसिरिस की हत्या कर दी थी। मतलब एकदम प्योर विलन। अब बात करते हैं उनके लुक की। ये बहुत दिलचस्प है। ज्यादातर देवताओं को इंसान और जानवर के मिले जुले रूप में दिखाया जाता था, और ये सिर्फ कोई आर्टिस्टिक चॉइस नहीं थी। नहीं, ये उनकी पहचान का, उनके कैरेक्टर का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देखें। जानवर के स्वभाव से देवता का मूड पता चलता था। जैसे जब कोई देवी गुस्से में होती तो उसे एक खतरनाक शेरनी की तरह दिखाया जाता, और जब वही देवी शांत और सौम्य होती तो वो एक बिल्ली का रूप ले लेती। मतलब आर्ट के जरिए उनका पूरा कैरेक्टर समझा दिया जाता था। कमाल है ना? लेकिन हाँ, हर रोल का एक एक्सेप्शन तो होता ही है, और मिस्र में वो एक्सेप्शन था मशहूर स्फिंक्स। यहाँ कहानी पूरी उल्टी थी। जहां देवताओं का सिर जानवर का और शरीर इंसान का होता था, वहीं स्फिंक्स का शरीर तो शेर का था, पर सिर एक इंसान का। ये रॉयल पावर और दिव्यता का एक जबरदस्त सिंबल था। पर सारे देवता ऐसे नहीं थे। कुछ देवता तो एकदम ही अलग थे। जैसे कि ये देवता, बस ये उन बड़े बड़े आलीशान देवताओं जैसे बिल्कुल नहीं थे। इनको एक बौने के रूप में दिखाया जाता था, जिसका चेहरा ऐसा लगता था मानो कोई मास्क पहन रखा हो। ये हमें याद दिलाता है कि मिस्र का देवताओं का संसार कितना अलग-अलग और कभी-कभी तो काफी अजीब भी था। अच्छा, देवताओं की दुनिया से निकलकर अब जरा अंधेरे में चलते हैं। बात करते हैं राक्षसों की, और खासकर उन राक्षसों की जो दुआत यानी मिस्र के अंडरवर्ल्ड में रहते थे। ये थे असली एजेंट, न्याय के भी और तबाही के भी। इनमें सबसे खौफनाक थी अमट। इसके नाम का मतलब ही सब कुछ बता देता है। मुर्दों को खा जाने वाली। जरा सोच कर देखिए, सिर मगरमच्छ का, शरीर शेरनी का और पिछले पैर दरियाई घोड़े के। मतलब इसका रूप ही इसके काम की पूरी कहानी कह देता था। तो सवाल यह है कि अम्मुट का काम क्या था? देखिए, जब कोई इंसान मरता था तो आफ्टर लाइफ में उसके दिल को सच्चाई के पंख के सामने तराजू पर तौला जाता था, और अम्मुट वहीं इंतजार करती थी। अगर दिल पापों के बोझ की वजह से पंख से भारी निकला तो खेल खत्म। अम्मुट उस दिल को खा जाती थी और उस इंसान की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती थी। वो फाइनल जजमेंट का सिंबल थी। अम्मुट के अलावा एक और बड़ा विलेन था, अपेपी, या अपोफिस भी कह सकते हैं। ये था सूर्य देवता रा का सबसे बड़ा जानी दुश्मन। इसे एक बहुत ही विशाल सांप के रूप में दिखाया जाता था, जो कॉस्मिक केओस यानी कि पूरी कायनात में उथल-पुथल का प्रतीक था। इसका बस एक ही मकसद था, हर रात सूरज को निगल जाना। तो अब तक हमने देवताओं और राक्षसों को तो जान लिया। अब देखते हैं कि इन सब के हिसाब से ये दुनिया बनी कैसे। ये एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं एक कॉस्मिक फैमिली की कहानी है। तो कहानी शुरू होती है क्रिएटर देवता अतुम से, जिसने किसी और से नहीं बल्कि खुद से ही जन्म लिया। फिर अतुम से पैदा हुए शू, जो सूखी हवा के देवता थे, और टेफिनट, जो नमी की देवी थीं। और फिर इन दोनों के बच्चे हुए गेब,
यानी धरती के देवता, और नूत यानी आसमान की देवी। ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं थे, ये खुद दुनिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। हमारी दुनिया इन्हीं से बनी थी। और इस कॉस्मिक फैमिली में शू का रोल बहुत ही जरूरी था। उनका काम था अपने दोनों बच्चों, गेब यानी धरती और नूत यानी आसमान, के बीच में खड़े रहना, ताकि वो हमेशा अलग रहें। और इसी एक काम की वजह से दुनिया में हम सबके जीने के लिए जगह बनी। और आसमान की देवी नूत, उनका तो एक पूरा डेली साइकिल था जो हमें दिन और रात की कहानी बताता है। हर शाम वो डूबते हुए सूरज यानी रा देवता को निगल जाती थी। पूरी रात रा उनके तारों से भरे शरीर के अंदर से सफर करते, और फिर हर सुबह नूत उन्हें एक नए दिन के तौर पर फिर से जन्म देती थी। सोचिए, कुदरत की हर घटना एक डिवाइन ड्रामा थी। तो एक तरफ जहां नुत आसमान में जिंदगी का ये चक्र चला रही थी, वहीं उनके भाई गेब यानी धरती के देवता, उनका कनेक्शन मौत की दुनिया से था, वो भी बहुत गहरा। ऐसा माना जाता था कि वो मरे हुए लोगों को अपने ही शरीर के अंदर कैद कर लेते थे। इस हिसाब से तो पूरी धरती ही एक बहुत बड़ी कब्र बन गई। तो ये सारी कहानियां, ये सारे कैरेक्टर्स, ये सब हमें कहाँ लेकर जाते हैं? ये हमें एक ऐसी दुनिया की तस्वीर दिखाते हैं जो सचमुच लिटरली देवताओं से ही बनी थी। देखिए, आज हमारे लिए साइंस अलग है, धर्म अलग है और नेचर अलग है ना? लेकिन प्राचीन मिस्र के लोगों के लिए ऐसा नहीं था। उनके लिए इन चीजों के बीच कोई लाइन ही नहीं थी, सब कुछ एक था। बारिश हो रही है, हवा चल रही है या सूरज उग रहा है, हर छोटी बड़ी नेचुरल घटना के पीछे किसी देवता या किसी सुपरनैचुरल ताकत का ही हाथ था। और इस सोच का इससे जबरदस्त उदाहरण और क्या हो सकता है? लोगों का मानना था कि भूकंप कुछ और नहीं बल्कि धरती के देवता गेब की हंसी है। जरा एक पल के लिए इस बात पर गौर कीजिए। दुनिया की सबसे तबाह करने वाली ताकतों में से एक को एक देवता की खुशी का पल समझा जाता था। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि एक ऐसी दुनिया में रहने का मतलब क्या है जो हंस सकती है। एक ऐसी दुनिया जहां हर पत्थर, हर नदी, हवा का हर झोंका एक जिंदा डिवाइन पावर का हिस्सा हो।